ओके, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए थे। आज हम आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कोऑर्डिनेट चैप्टर क्या होता है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। कोऑर्डिनेट मतलब चतुर्थांश। आपने इस चीज़ को ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ बताते हैं आपको। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ तक कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। देखिए, आपको ये पता है कि चतुर्थांश मतलब जो चार भागों में बटा हो। आपको पता है इसको एक्स एक्सेस बोलते हैं। ये एक्स एक्सेस का पॉजिटिव लाइन है, ये एक्स एक्सेस का निगेटिव। मतलब ये जो बीच वाली लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, उसके इस तरफ निगेटिव एक्सेस और उसके इस तरफ पॉजिटिव एक्सेस। ये वाई एक्सेस है। अगर हम लोग इस देती हुई लाइन के ऊपर देखेंगे तो y पॉजिटिव और नीचे देखेंगे तो y कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, ये चतुर्थांश में ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या इसके बारे में है तो आप समझिएगा। इसको अगर समझना हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, ए एस टी सी, इसको आप याद कर लीजिएगा। याद करने का तरीका, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब कॉफी में थोड़ी और शुगर मिलाओ। ठीक है, आप जैसे भी याद कर लीजिएगा। ए एस टी सी, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट। देखिए अब कैसे यूज होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए का मतलब ए डिनोट्स ऑल पॉजिटिव। हमने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, क्या होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वे सभी क्या आएंगे, ऑल रेशियो। ठीक है, क्या आएंगे, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कॉट हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉसेक हो, ये सभी किस में होंगे, प्लस में। अगर वो किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में एस, एस किससे डिनोट करता है, साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन 1 कॉसेक बताया था। तो इसमें क्या होंगे, साइन और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सब अदर निगेटिव। अदर्स क्या होंगे, निगेटिव। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में टी, टी मतलब टेन और कॉट, पॉजिटिव अदर निगेटिव। ठीक, फोर्थ कोऑर्डिनेट में सी, सी मतलब कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव और अदर निगेटिव होंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल आपको पता ही होगा। इस एंगल को बोलते हैं 0 डिग्री और इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री। तो मतलब ये इसके साथ जो खड़ी वाली भुजाएं कितने अंश का कोण बना रही, 90। 0 से शुरू है, 90 तक है। तो इसमें जो तुम्हारे एंगल होगा वो 90 से कम ही तो होगा। 90 रिफरेंस एंगल, इसको रिफरेंस एंगल बोलते हैं, जिसके आधार पर हम देख रहे हैं। मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि कहीं ऊंचाई, डिस्टेंस, यही तो बताती है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग अब हम कह रहे हैं ऐसी लाइन खींच रहे हैं, उसको बताइए कितनी डिस्टेंस पर है। तो वही अब कितने एंगल बना रही है। तो वो जो एंगल बनेगा इस वाली कोऑर्डिनेट में, जो भी एंगल बनेगा वो 90 से कम होगा। तो इसीलिए हम लोग इस वाले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल जो लेते हैं वो लेते हैं 90 माइनस थीटा। सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में अगर लेंगे तो इसमें एंगल जो होगा वो 90 से तो ज्यादा होगा। भाई 90 तो यहाँ तक चली लिए, 90 से ज्यादा होगा। और पूरा कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होता है, 180। पूरा कितना होता है, 180। तो 180 से क्या होगा, कम। 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये किस में आएंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। किस में आएंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो 180 से तो ज्यादा होंगे लेकिन 270 से कम होंगे। 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होता है, 270। तो 270 से कम और 180 से ज्यादा किस में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, 270 से ज्यादा और 360 से कम। पूरा एक एंगल 360 का होता है, 360 से कम।
तो ये चारों कोऑर्डिनेट समझ में आए। कौन कौन से एंगल होते हैं? फर्स्ट में 90 माइनस थीटा, 90 से कम कोण, इसमें या तो 90 से ज्यादा या तो 180 से कम। थर्ड वाले में 180 से ज्यादा या 270 से कम। फोर्थ वाले में 270 से ज्यादा या 360 से कम। चारों कोऑर्डिनेट समझ में आए अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक चीज अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस आप समझते रहिएगा। तो हमने इसमें केवल क्या चीज बताया है, कौन कौन से एंगल रहते हैं, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड में, और 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा थर्ड में, और फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। और कौन कौन से रेशियो पॉजिटिव होते हैं? इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है मैं आपको इसमें समझाने जा रहा हूं। देखिए कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन कैसे होता है, जैसे हमको अगर हम कहेंगे साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, अगर 90 से ज्यादा लेंगे एंगल तो वो किस में चेंज हो जाएगा, साइन वाला एंगल है तो किस में चेंज हो जाएगा, या कॉस 180 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, या टेन 270 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, ठीक, या कॉट कुछ भी ले लो 360 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कन्वर्जन कैसे होता है। इसमें थोड़ा सा आपको याद करने वाली चीज है, जैसे हम लोग अभी तक देखते थे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। साइन जब भी चेंज होगा तो वो किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस जब भी चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक, ये याद रखिएगा। उल्टा नहीं होता है इसमें, साइन कॉसेक में नहीं कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। अब इसमें समझने वाली चीज कौन कौन सी चीजें कन्वर्ट होती, तो आप याद रखना कि ये जो खड़ी वाली लाइन है 90 और 270, ये खड़ी वाली लाइन है, ये चेंज कर देगी, ये एंगल को चेंज कर देगी, मतलब यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा। यहाँ पर 270 है, ये भी टेन बदल जाएगा, लेकिन ये 180 और ये 360 है, तो यहाँ पर कॉस नहीं बदलेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, और यहाँ पर कॉट नहीं बदलेगा क्योंकि 360 है, कॉट कॉट में ही रहेगा, ठीक है। तो साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ 90, तो हम क्या कह सकते हैं, या तो 90, जस्ट मिनट, या तो 90 प्लस माइनस थीटा हो, चाहे प्लस का थीटा चाहे 90 माइनस का थीटा, या 270 या प्लस का थीटा हो या माइनस का थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज, ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज। और 180 चाहे प्लस माइनस थीटा हो और 360 प्लस माइनस थीटा हो, ये दोनों चेंज नहीं होते, मतलब साइन साइन में रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, टेन टेन में रहेगा, सेक सेक में ही रहेगा, अगर ये दोनों एंगल आते हैं रेफरेंस एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। हम अभी एप्लीकेशन कराते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। दूसरी चीज क्या है, आपको साइन पता है किसमें कौन पॉजिटिव रहता है, किसमें कौन नेगेटिव रहता है, कौन चेंज होते हैं, कौन चेंज नहीं होते, क्लियर है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा। चतुर्थांश 4 जिसमें अंश हो, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ए, याद रखिएगा, ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, जितने भी रेशियो साइन कॉसेक कॉट से कॉसेक सब पॉजिटिव, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों प्लस बाकी सब माइनस, टी मतलब टेन, टेन टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों प्लस बाकी सब माइनस, सी, सी का मतलब कॉस और सेक प्लस बाकी सब माइनस। एंगल कौन कौन होते हैं हमें पता है, यहाँ पे कौन से 90 से कम ही का तो एंगल होगा, 90 से कम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 90 से ज्यादा अगर हो या 180 से कम हो तो वो किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड में 180 से ज्यादा हो और 270 से कम हो तो वो थर्ड में। फोर्थ में 270 से ज्यादा और 360 से कम तो ये फोर्थ में आएगा। अब कौन कौन से एंगल चेंज होते हैं, तो 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा चेंज होता है, और 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा चेंज हो जाता है, मतलब साइन कॉस में चेंज, कॉस साइन में चेंज,
ठीक, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। याद रखना उल्टा नहीं चेंज होता, साइन कॉसेक में नहीं होता है, साइन कॉस में होता है। ठीक, ये कन्वर्जन। अब अगर 180 प्लस माइनस थीटा है और 360 प्लस माइनस थीटा है तो नो कन्वर्जन, नहीं चेंज होगा। साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, ये याद रखिएगा आप। ठीक, कोई दिक्कत, इतनी बात आप समझे। तो ये आपको अब कुछ वैल्यू इनको कैसे निकाला जाता है इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कोई भी एंगल निकालना हो जिसका मान बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये 360 प्लस थीटा में, जब एक चक्कर चल लेंगे 360 तो 360 से ज़्यादा एंगल भी इसी में आता है। जैसे हम लोगों को अगर वैल्यू निकालना है, हम लोगों ने कौन कौन से मान निकालने पड़े हैं, आप टेबल आपकी बुक में बनी है, पढ़ लेना। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश। ठीक है, अब अगर हम तुमसे ये कह दें कि साइन 120 का मान बताओ, तो साइन 120 अंश का मान कितना होगा? क्या आपने टेबल में याद करी? नहीं याद करी। कैसे निकालते हैं? तो इसको हम लोग इसी टाइप में चेंज कर ले रेफरेंस में। ठीक है, तो साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 में 30 जोड़ देंगे तो वो 120 हो जाएगा।